आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम शिव पुराण में निहित पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे और उससे पहले इसका महत्व, उसका पूजन विधान, विसर्जन और इसका क्या फल है, इस विषय पर पहले चर्चा करेंगे। पार्थिव शिवलिंग का पूजन कोई भी कर सकता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा करने से 10,000 कल्प यानी करोड़ों साल तक स्वर्ग में रहता है। शिव पुराण में लिखा है कि पार्थिव पूजन सभी दुखों को दूर करके सभी मनोकामनाएं पूरी करता है और जो हर दिन पार्थिव पूजन करता है उसका तो लोक और परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं और भगवान की भक्ति मिलती है। पार्थिव शिवलिंग मतलब मिट्टी का शिवलिंग हम बनाकर अपने हाथ से उसकी पूजा करते हैं, फिर उसका विसर्जन करते हैं। इसकी ऊंचाई 12 अंगुल से बड़ी नहीं होनी चाहिए और अपने अंगूठे के साइज से छोटी नहीं होनी चाहिए। ये पूजन हम घर पर भी कर सकते हैं, मंदिर में भी कर सकते हैं, किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी से भी कर सकते हैं। कई तरह से इसके पूजन का विधान है। अगर हम इसका पूजन घर पर करते हैं तो उसके लिए शिव पुराण में बताया गया है कि ब्राह्मण को सफ़ेद मिट्टी से, क्षत्रिय को लाल मिट्टी से, वैश्य को पीली मिट्टी से और शूद्र को काली मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए। अगर यह पूजन हम किसी वृक्ष के नीचे करते हैं तो फिर इन सब चीज़ों का कोई विधान नहीं है। उसके नीचे जो मिट्टी उपलब्ध है उसी से शिवलिंग बनाकर हमें पूजन करना चाहिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पूजन करने का बहुत महत्व है और हम घर के गमले में भी प्रतिदिन इसका पूजन कर सकते हैं। इसके पूजन से जीवन में व्यक्ति को सभी सुख मिलते हैं, लक्ष्मी की अपार कृपा मिलती है, धन धान्य, आरोग्य, पुत्र प्राप्ति, सुख शांति सभी में वृद्धि होती है। जब समुद्र किनारे भगवान राम ने समुद्र से रास्ता मांगा और वो रास्ता नहीं मिला, उस समय भगवान राम ने बालू के मिट्टी से शिवलिंग समुद्र के तट पर बनाए और उनका विधि विधान से पूजन किया। आज वो रामेश्वरम के नाम से विख्यात है। तो राम जी ने हमारा एक मार्ग प्रशस्त किया है कि पार्थिव शिवलिंग पूजन से सागर पार किया जा सकता है, तो भवसागर भी पार किया जा सकता है। शिव पुराण में बताया गया है कि किसी का व्यापार बंद पड़ा हो लंबे समय से, लक्ष्मी की कमी उसको लग रही हो, या वट वृक्ष की पूजा का विधान है। आपका कोई ऐसा काम हो जो वर्षों से अटका हुआ हो और आपको लग रहा है सब जगह हमने हाथ पैर पसार लिए लेकिन कुछ भी नहीं मिला, तो इस पूजन से आप उस अटके हुए काम को भी पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हम वट वृक्ष के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और पूजा करेंगे और वटकेश्वर महादेव के नाम से इनका पूजन करेंगे। जो वृक्ष आप देख रहे हैं बड़ का, वट वृक्ष का, ये 500 वर्ष पुराना है और आज मुझे इसके नीचे पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये स्थित है हमारी राजधानी जयपुर में, राजस्थान की राजधानी जयपुर के एक झारखंड महादेव नाम से ये मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है, जब जयपुर बसा भी नहीं था तब का ये मंदिर है। इस विषय में, मंदिर के विषय में भी मैं आगे वीडियो आपको भेजूंगी। तपोभूमि है तपस्वियों की। तो आइए हम पूजा करते हैं। सर्वप्रथम हम मिट्टी वहाँ की इकट्ठी करके शिवलिंग का आकार देंगे, जलेरी बनाएंगे। उस मिट्टी के शिवलिंग में गंगा जल से उसका स्नान कराएंगे, भगवान का आह्वान करेंगे। शिवलिंग में सीधे हाथ की तरफ गणेश जी होते हैं, जलेरी में बाएं हाथ की तरफ कार्तिकेय जी होते हैं, बीच में अशोक सुंदरी और हमारे पार्वती मैया। तो शिवलिंग में उनका पूरा परिवार की पूजा हो जाती है। तो पूरे परिवार को प्रणाम करते हुए, उनका आह्वान करते हुए
हम भगवान से कहेंगे कि आइए आपका पूजन कर रहे हैं और हमारा पूजन स्वीकार कीजिए। कुछ हाथ में अक्षत लेकर हम शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, आसन देंगे, पुष्प का आसन देंगे। उसके बाद में वस्त्र, जल अर्पण करेंगे। पुष्प, गंध, धूप, दीप सभी से षोडशोपचार से हम भगवान शिव का पूजन करेंगे। और बिलपत्र पे 3 पत्तियां जो होती हैं, राम लिखकर या ओम लिखकर, पीछे की डंडी का थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर कोमल भाग भगवान की तरफ रखते हुए हम भगवान को बिल्वपत्र अर्पण करेंगे। आकड़े की पुष्प की माला, धतूरा अर्पण करेंगे। और विधि विधान से हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है उन सब से पूजन करेंगे। दूध का अभिषेक करेंगे, दूध और जल का अभिषेक करेंगे। और उस जल में, दूध और जल जो बहता हुआ, उस जलहरी में से जो जल निकलता है, उस जल में आप देखते हुए अपनी मनोकामना भगवान शिव को बताएं, भगवान मेरी ये मनोकामना है, शीघ्र पूरी कीजिए। तो इससे भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। नैवेद्य अर्पण करें, मिठाई, गुड़ जो आपके पास उपलब्ध हो, पुष्प, बेर, जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध हैं, उन सब सामग्रियों से हम भगवान शिव को अर्पण करेंगे और पूजन करेंगे। दीपक करेंगे और ध्यान करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। अगर मंत्रोच्चार आता हो तो मंत्रोच्चार बोलिए, नहीं तो पूरा पूजा जो आप कर रहे हैं उसमें ओम नमः शिवाय, स्त्री है तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस तरह से बोलते हुए पूरा ये पूजन करना है। उसके पश्चात पूरा पूजन होने के बाद दीपक जब तक लग रहा है तब तक उसका विसर्जन नहीं होगा। तब तक भगवान का नाम लेके कोई भी तरह का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं आप वहाँ पर, नहीं तो ओम नमः शिवाय की माला कर सकते हैं। जब तक दीपक है तब तक आप वहाँ पूजन करेंगे। और दीपक अगर जब मंगल हो जाए उसके बाद में भगवान जो शिव हमने बनाए थे मिट्टी से, उनका विसर्जन कर देंगे, थोड़ा स्थान परिवर्तन कर देंगे उस मिट्टी का, और हाथ में जल लेकर के वहाँ पर उस मिट्टी में डालेंगे और भगवान ये शिव के पूजन का ये विसर्जन हो जाएगा। इस तरह से ये पूजन करके अपने मन की मनोकामना भगवान के आगे बोलकर और फिर इस पूजन का विराम कीजिए और फिर देखिए आपका शीघ्र ही वो कार्य पूरा होगा। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। बटकेश्वर महादेव की जय। बड़ के मूल में वैसे ही शिव का निवास होता है और हम वहीं पर शिव का पूजन करते हैं, तो शिव जी हमारी प्रार्थना बहुत जल्दी से सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं। अब इस जहाँ मंदिर में मैं बैठी हूँ, उस मंदिर का बहुत ही महत्व है और बहुत तपोभूमि है ये। इसका भी महत्व और वीडियो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। इससे पहले आप मेरे इस चैनल को राधा शुक्ला सनातन संस्कृति, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरा वीडियो आप तक अपने आप पहुंच जाएगा।